अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन व नासिरीन अम्मा बाद। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग तमाम ज़ियारत कर चुके हैं। आप उधर से ज़ियारत करते हुए सहन शिफा की ज़ियारत किया। सहन शिफा के बाद अब जिस सहन में आए ये गेट जो है बाब जो दरवाज़ा है तबरसी है, यानी बाब तबरसी से बोलते हैं, और वो बाब तूसी है जिससे हम लोग को आना जाना होता है। ये आयतुल्लाह तबरसी के नाम पे ये पूरा गेट है, बल्कि ये पूरा रोड यहाँ से तकरीबन 10, 12, 15 किलोमीटर का जो रोड है उन्हीं के नाम पे है। तो हमने अपने असातिज़ा उस्ताद से पूछा तो उन्होंने बताया कि आयतुल्लाह तबरसी की कब्र ये हरम के किनारे हिस्से में सबसे है। उन्होंने बताया ये कब्र जो थी वो चौराहे पे थी। नफ्स कब्र का खोदना हराम है, हरम से जोड़ना चाह रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, पूरे रूम टाइप पे इस तरह बना के पूरी कब्र को उठा लिया। कब्र भी ना खुदे और हरम में जोड़ भी दे। एक तो उनको हरम से ये ले आके जोड़े आयतुल्लाह तबरसी को। इनकी हिस्ट्री क्या है देखिए, इनके वाक़या ये है कि अब जब यहाँ से जाइए तो एक दो तफसीर के नाम याद कर लीजिए। भाई कुरान को सब पढ़ते हैं, मानते हैं, सब कुछ है। एक आध दो इन्होंने एक तफसीर लिखी है, तफसीर का नाम है मजमउल बयान। बड़ी बेहतरीन तफसीर है, अपने कुरान की इन्होंने तफसीर की है मजमउल बयान। आयतुल्लाह तबरसी लिखने वाले राइटर हैं वो। एक अहले सुन्नत की तफसीर है तफसीर जामेउल बयान, दोनों मिलता जुलता है। मजमउल बयान अहले तशय्यो की है, जामेउल बयान अहले तसन्नुन सुन्नियों की है। अहले सुन्नत की एक तफसीर है जामेउल बयान। तबरी का नाम सुने होंगे मजलिसों में, तबरी का नाम, वो तबरी ने वो तफसीर की है। लेकिन इनकी तफसीर की खासियत ये, सारी तफसीर पढ़ने के बाद नतीजा खुद दिया है। ये तफसीर में ये तफसीर में ये, बहुत जामे, बहुत मजमूल बयान यानी जामे किताब है ये तफसीर की। तो इसकी वजह तस्मिया ये क्या है, क्यों लिखा है इस तफसीर को, उसी के वजह से मुझे ये बयान करना। आयतुल्लाह का इंतकाल हो गया तो सकते की बीमारी, पहले जो सकते की बीमारी, अब आजकल तो मशीनरी इतना हो गया इंसान को पता चल जाता है कि सांस है कि नहीं है। उस ज़माने में इतनी मशीनरी नहीं थी, इतनी मशीन नहीं थी कि पता चले। लोग ये समझे कि इनका इंतकाल होगा, दफन कर दिए ले जाते हैं, उनका इंतकाल नहीं हुआ था। अब आप इंसान से बताया अगर उनका इंतकाल नहीं भी हुआ है और दफन कर दिए तो अब हो जाएगा भाई, कौन जाएगा, हो जाएगा ना। लेकिन एक वही जुमला है कि खुदा जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, और खुदा जिसे मारना चाहे कोई बचा नहीं सकता। कितना भी बड़ा तबीब हो, हकीम हो, कोई भी हो, वो बचा नहीं पाएगा जब अगर उसकी मौत लिखी बात। यही से ऐसे ही हुआ, ले जाके दफन कर दिया। अब उनको कब्र में होश आ गया, अरे मैं कहाँ पे हूँ। फौरन उन्होंने जैसे ही होश आया जनाब ज़हरा का वसीला देते हुए दुआ किया, अगर इस वक्त कोई ज़ात मुझे कब्र से बाहर निकाल दे, अपने इल्म का फ़ायदा उठाते हुए, मैं जो आलिम हूँ, एक तफसीर लिखूँगा। अभी ये दुआ किए ही थे कि इतने में उस ज़माने में कफन चोर चला करते थे। कफन चोर आ गया। देखिए कैसे वो वसीला फराहम हो रहा है, एक वसीला। कफन चोर ने सोचा कि आज आयतुल्लाह का इंतकाल हुआ है, कई कफन इनको मिला होगा, मैं माला माल हो जाऊंगा। नहीं मालूम कि हर जगह चार पाओगे तो आयतुल्लाह है, इनके सारी एक ही पाओगे। तो फिर भी आया, कब्र को खोदा, हाथ को डाला, जैसे ही इनकी दुआ तो भी वही दुआ ही किए थे। कफन चोर आया, कब्र को खोदा, हाथ डाला, इन्होंने हाथ पकड़ लिया। अब आप बताइए, अब वो नहीं मरे, अब ये मर गया, ऊपर ये मर गया। अब भाई कोई हाथ पकड़ ले, इसकी क्या कैफियत होगी। आप खुद वो मंजर को सोचें, उसके मुंह से ये एक जुमला खाली निकल रहा है, आज छोड़ दे दिया, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। जैसे रोज का चोर एक दिन पकड़ा जाता ना, बस आज छोड़ दीजिए मुझे। देखिए ये भी राह रात पे आने के लिए तैयार हो गया, कहा आज छोड़ दीजिए, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। आयतुल्लाह ने कहा आज ही तो नहीं छोड़ूंगा, अभी मैं छोड़ूंगा तुम कहाँ चले जाओगे। अभी तो दुआ कबूल हुई है ना। देखिए कैसे अल्लाह बचा रहा है। बहरहाल खूब मन्नत गुजारिश करता रहा, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। कहा नहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगा, मेरी भी बात सुन लो। बताया अपनी पूरी बात। कहा तुम मुझे मालूम है तुम कफन चुराने आए हो, जो तुम्हें चाहिए मैं दे दूंगा। मेरा इंतकाल नहीं हुआ था, घर वाले ने लाकर मुझे दफन कर दिया, मुझे बाहर निकाल दो,
اور میں تمہیں کفن دے دوں گا. بہرحال اس نے راضی ہوا, باہر نکالا. اچھا اب انصاف سے بتائیے, ایسے میں یہ گھر چلے جائیں, کیا گھر کا دروازہ کھلا پائیں گے؟ لوگ تو یہی کہیں گے سنا تھا کہ روح آتی, آج تو جسم بھی آ گیا. یہ تو ہم نے دفن کر کے آئے, کیسے آ گئے؟ دفن کر کے آئے تھے, کیسے آ گئے قبر سے؟ جو سامنے دیکھے گا آپ یہ بتائیں. آیت اللہ تھے, جانتے تھے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے گھر جائیے, پوری بات بتائیے کہ جو مجھے دفن کر دیا تھا, انتقال نہیں ہوا تھا, میرے گھر سے کپڑا میرے لیے کپڑا لے کے آئیے اور میرے گھر میں بتائیے میرے بچوں کو, میرے گھر والوں کو, تاکہ میرا داخلہ ہو جائے, اندر انٹر ہو جاؤں, میں اپنے گھر میں اپنے چلا جاؤں. وہ گئے, جا کے ان کے گھر سے کپڑا لے کے آیا, بتایا ایسی سی بات یہ. اب آیت اللہ نے پھر اس کے بعد کفن دیا, کیا کیا, وہ چھوڑ دیا چوری کرنا. بہرحال وہ خود ہی کہہ رہا تھا اس بعد میں چوری نہیں کروں. اب اس کے جو آپ لوگ یہاں بیان کرتے ہیں, میں ان کی قبر سے ہو کے آ گیا. ابھی آپ جیسے انٹر ہوں گے, سامنے وہ تفسیر کا نام لکھا رہے گا, مجموع البیان, اس لیے کہ یہ حادثہ اس کے بعد, اور ان کا فوٹو بھی لگا رہے گا. تو آپ لوگ سورہ فاتحہ ان کے لیے پڑھیے, بر محمد والے محمد صلوات. آئیے. بیچ والا جو سینٹر میں, اچھا وہ کتاب کا نام بھی لکھا ہوا ہے, صاحب تفسیر مجموع البیان. یہ قبر ہے یار, بیچ والی.